राधे कृष्णा मेरी ट्राइस पाइना फूडीज। तो आज जो मैं बनाऊंगी वो है हमारे कुमाऊं की पारंपरिक डिश जिसको कहते हैं भटकी चुटकानी, जो है दिखाई दे रही है काले रंग की दाल, और इसके साथ में मैं बनाऊंगी टपकिया और भात। तो ये जो दाल है ना, इसके लिए हमें चाहिए भट्ट। भट्ट ये काले रंग के, जैसे सोयाबीन होता है वैसे ही वो उसका कलर, बाहर का कवर काले रंग का होता है, तो उसको भट्ट कहते हैं। तो वो भट्ट की चुटकानी उससे बनाई जाती है। तो इसलिए इसके लिए मैंने लगा लिया जम्बू गंजरनी का तड़का, साथ में लहसुन का तड़का, और ये भट्ट धो धा के बीन बांध के मैंने इसको, इसमें थोड़ा सा इसको भून लेना होता है। तो भूनते हुए ना इसको, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है क्योंकि पता नहीं चलता है इसमें कि कितना भुन गया है ये करके ना, क्योंकि इसका रंग ऑलरेडी काला है। तो इसलिए तो इसको बहुत ज़्यादा नहीं भूनना चाहिए, नहीं तो फिर वो जो दाल बनेगी ना थोड़ी कड़वी कड़वी टाइप की अच्छी नहीं बनती, मतलब स्वादिष्ट नहीं बनती है। और थोड़ा चटकने लगे तो उसके बाद फिर मैं इसमें फिर बिस्वार डालूँगी, उसके लिए आटा चाहिए होता है। तो आटा इसमें डालूँगी, और अभी ये थोड़ा और भुन रहा है। इसके साथ ही लहसुन भी मैंने ना पहले बहुत ज़्यादा नहीं भुना इसमें, क्योंकि जब ये भट्ट भुनेंगे तो उसके साथ में लहसुन भी भुनता रहता है, तो इसलिए उसको मैंने कम भुना है ताकि इसके साथ ही ये भुनने लगे। तो ये अब चटकने सा लग गया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी, ये आटा है, थोड़ा डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं, हिसाब से, भट्ट के हिसाब से डालना होता है। इसको भून लेंगे इसके साथ में आटे को भी। और आटा भुन चुका है तो मैं इसमें डाल दे रही हूँ पानी, और पानी मैं उतना डालूंगी जिससे कि ये भट्ट जो है ना अच्छे से इसमें पक जाने चाहिए, यानी कि ये कवर उसका खुल जाना चाहिए, इतना पकाना पड़ता है इसको। और अभी पानी आप ऐसा देख रहे हो ना, तो जब ये दाल पक जाएगी, पकने के बाद इसका रंग बहुत काला सा हो जाता है। अब मैं इसमें हल्दी डाल दूंगी, इसमें साथ में मिर्ची, आजकल खूब हरी मिर्ची आ रही है तो हरी मिर्ची ही डाल लेती हूँ, पाउडर नहीं डालती हूँ। तो ये मिर्ची काट ली है मैंने, इसी में मैं नमक भी डाल दूंगी, और ये आ गया गरम मसाला, और बस इसको मिला के हल्की आंच में इसको पकने को छोड़ दूंगी। और इधर मैंने चावल बीन के धो लिए थे, तो ये मैंने भिगा लिए हैं। तो ये देखो अभी इतना काला हो गया ना, तो होते होते ये और काला होने लगता है। और साथ में ये मैंने लौकी और इसके साथ में बैगन का टपकिया बना रही हूँ, क्योंकि जो हम कुमाऊनी लोग होते हैं ना, हमको भात के साथ में टपकिया ज़रूर चाहिए होता है, तो अच्छा लगता है, मतलब खाने में ना उससे अच्छा खाना खाया जाता है। तो इसीलिए टपकिया बनाना ज़रूरी होता है हम कुमाऊनियों के लिए। तो ये टपकिया भी बना ले रही हूँ साइड में। और ये बैगन वगैरह इसमें सब मिक्स कर लिया मैंने। अब इसी में मैं मसाले वसाले डाल के इसको ढक्कन लगा के पकने को छोड़ दूँगी। और उधर हल्की आंच में जो है बनी रहा है वो चुटकानी, और इसमें मैं थोड़ा 2-3 कलियां लहसुन की भी घिस ले रही हूँ इस टपके में, क्योंकि मेरे पास इस बार अभी पिसा हुआ लहसुन का पेस्ट नहीं है ना, तब तो मैं ऐसा भी कर लेती हूँ। अब इसको मिक्स कर लूँगी, और इसमें अब थोड़ी सी खुशबू भी आने लग गई थी उसकी लहसुन की, और इसमें भी मैं हरी मिर्ची डाल लूँगी काट के। और साथ ही इसमें मैं डालूँगी हल्दी और नमक, बस इतना ही डालूँगी। इसमें मैं गरम मसाला नहीं डालूँगी, ऐसे ही अच्छा लगेगा ये। तो ये कट चुकी है मिर्चा, और इसको भी मिक्स कर लेती हूँ इसमें। और ये आ गई हल्दी, नमक, और देखो इधर कुकर ने भी सीटी दे दी है, और ये सब्जी भी मसाले डालते हुए ही ये थोड़ा पक चुकी है। और ये देखो अब इतना काला हो चुका है ये चुटकानी। तो ऐसे ही ये अभी देखो ये पतला सा हो रहा है ना, इसकी थिकनेस कम हो रही है। तो ये जैसे जैसे पकेगा तो इसमें गाढ़ापन सा आने लगेगा, और ये और अच्छा लगता है, मतलब खाने में जितना अच्छा पकाओ इसको उतना ज़्यादा स्वाद आता है इसमें। ये देखो अभी इतना काला हो गया ना।
अब जब तक ये सब पक रहा है मैं इधर धनिया भी काट लेती हूँ और थोड़ा सलाद भी काट लूँगी। धनिया में डालूँगी सब्जी में और चुटकानी में। ये जो दाल है ना जो भटकी चुटकानी है, तो मेरा बेटा जब छोटा था ना तो उसको जब भी ये सब्जी में बनाती थी तो उससे जब पूछते थे इस दाल के लिए, भटकी चुटकानी के लिए ना क्या बनाया है, तो कहता था कि मम्मा ने ना सीमेंट वाली दाल बनाई है करके तो उसकी वो सीमेंट वाली दाल होती थी यानी कि भटकी चुटकानी बनाई है, उसको नहीं आता था ना बोलना तो ऐसा बोलता था सीमेंट वाली दाल और ऐसी वो भटका जौला भी ऐसी होता है ना, तो वो भी सीमेंट वाला ही उसका डिश हुआ तो ऐसा है, बच्चों की यादें कुछ है तो ये सलाद भी मैं काट ले रही हूँ। और ये सलाद कट चुका है। अब देख लूँ जरा, ये देखो सब्जी भी पक चुकी है बढ़िया से। इसको भी मैं बंद कर दूंगी, अब हो चुकी है। और ये मैंने चढ़ा दिया इंडक्शन में, थोड़ा सा और पका लेती हूँ उसको। ये देखो बनके तैयार है। अब इसमें डाल दूंगी मैं हरा धनिया बढ़िया से। अब देखो इसकी थिकनेस थोड़ी गाढ़ापन सा आ गया है ना, तो ऐसे ही ये बनाई जाती है। और इधर मैं सब्जी में भी डाल ले रही हूँ हरा धनिया। और चावल भी बन चुका है, कुकर ठंडा हो गया है। अब चावल भी मैं निकाल लेती हूँ थाली में बढ़िया से। और ये आ गई भटकी चुटकानी। और ये आ गया टपकिया। तो मैं तो एंजॉय करने चली भटकी चुटकानी, भात और टपकिया। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात तो बताना भूल ही गई हूँ कि ये जो चुटकानी है ना, इसको हमेशा कढ़ाई में, लोहे की कढ़ाई में ही बनाया जाता है, क्योंकि दूसरे स्टील के बर्तनों में इसका स्वाद उतना अच्छा आता नहीं है। और इसको ऐसे ही पकते पकते जितना काला होते रहता है ना, उतनी ज़्यादा ये अच्छी मानी जाती है। तो इसीलिए इसको जब भी बनाना हो तो इसको लोहे की कढ़ाई में ही बनाते हैं। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में इसी तरह के हमारे कुमाऊनी पारंपरिक डिशेस में। राधे कृष्णा, ट्राई स्पाइना फूडीज।